नमस्कार, इंडियन लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आज एक बहुत ही गंभीर सवाल है, एक दर्शक ने पूछा है, महिला दर्शक है, उन्होंने अपनी पूरी दर्द भरी एक कहानी एक क्वेश्चन में लिखकर भेजी है। वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, उसका सॉल्यूशन क्या है। मैं वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ना चाहूँगी। वो कहती हैं कि मेरी कहानी कुछ अलग है। मेरे परिवार वाले कुछ मुझे कहते रहते हैं कि तेरे परिवार वालों ने हमारे घर को ख़राब कर दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को बहका रखा है। मेरे नंदोई वकील हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो मैं तुम्हें बचा लूँगा। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे छोटे थे तब परवरिश मैंने की, अब वो बड़े हो चुके हैं। अब मैं बीमार रहने लगी हूँ, अब मैं कुछ काम नहीं कर पाती। जब मैंने खर्च पानी के लिए कहा तो उन्होंने बच्चों को अपनी तरफ कर लिया है। अब मैं अकेली रहती हूँ, ना तो मैं पीहर जा सकती हूँ और ना ही यहाँ रह सकती हूँ। मैं दिन भर रोती रहती हूँ। मेरी समस्या का क्या समाधान है? देखिए, मैं आई थिंक कि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। हाँ। तो मैं डेफिनेटली, देखिए, जो ये समस्या है, भारत की बहुत सारी महिलाएं जो कि हाउसवाइफ होती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनके साथ में इस तरह की समस्याएं होती हैं। अगर मान लीजिए कि किसी महिला के पास में ना तो एजुकेशन है और ना ही उसके पास में पैसे हैं, और अगर उसके ससुराल वाले, मायके वाले उसके हाल पे छोड़ दें, प्रताड़ित करें, तो उसको तो कुछ भी नहीं पता। आजकल थोड़ा सा रिलीफ है कि यूट्यूब का ज़माना है, वीडियो देख करके भी जागरूकता आ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप परेशान मत होइए। दिन और रात रोने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान इस तरीके से होगा कि आप अपने अधिकार को लेकर के जागरूक होइए। आप अपने पति से सबसे पहले बात कीजिए और उनसे पूछिए कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं, और उनसे पूरे करने के बारे में बात कीजिए। अगर आपके साथ में किसी भी तरह का कोई वायलेंस होता है, मार पिटाई होता है, तो आप अपने नज़दीक के कोर्ट में, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, आप वहाँ जा सकती हैं और वहाँ जा कर के आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कैसे मैं वकील करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वहां पे जब आप जाएंगी तो जो बार एसोसिएशन होता है, वकीलों का एक एसोसिएशन होता है जो हर कोर्ट में होता है उपलब्ध। वहां पे जाके आप उनसे फ्री वकील के लिए रिक्वेस्ट करेंगी तो फ्री वकील भी आपको मिल जाएंगे और उनके माध्यम से आप अपने पति के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती हैं और उनसे पैसे की मांग लीगली कर सकती हैं। और अगर आपके सास ससुर या ससुराल का कोई भी व्यक्ति आपके साथ प्रताड़ना करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ भी आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पुलिस थाने में जाकर के भी उनके खिलाफ केस कर सकती हैं। सबसे पहला चीज ये होता है कि पहले ये देखना चाहिए कि आप अपने समस्या का समाधान बातचीत करके सुलझा पा रही हैं या नहीं सुलझा पा रही हैं। अगर बातचीत करके नहीं सुलझ रहा है तो कोर्ट जाने से, पुलिस थाने जाने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जहां पे आप जाएंगी तो आपको न्याय मिलेगा, या फिर पूरी जिंदगी आपको इसी तरीके से घुट घुट करके जीना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बोला भी कि इनके बच्चे भी हैं, वो भी अब कमाने लगे हैं, तो शायद एक सीनियर सिटीजन होने के नाते उसमें भी इनका हक बनता है। क्या ऐसा भी कोई? देखिए, मेंटेन करने का अधिकार, पेरेंट्स को मेंटेन करने का अधिकार सीआरपीसी में है, और बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। मुझे नहीं पता है, इनके सवाल से भी नहीं मालूम चल पा रहा है कि इनके बच्चे की उम्र है क्या और इनकी खुद की उम्र क्या है। तो अब वो जब बात करेंगी, इनको मैं यह भी एडवाइस करूंगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक बात कर सकती हैं, रात को 8 बजे तक, और बात करके अपने सवाल पूछ सकती हैं। आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। अगला सवाल है कि ये तत्कालिक डिवोर्स क्या होता है? देखिए, कई लोग तत्काल डिवोर्स के बारे में बात करते हैं कि तत्काल डिवोर्स कैसे होगा। डिवोर्स का 2 ही तरीका है। एक तरीका है कंटेस्टेड डिवोर्स ले, यानी साबित कीजिए कि आपको तलाक क्यों चाहिए, आपके पार्टनर में क्या कमी है। उसके कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं लॉ में कि आप इन आधारों पे डिवोर्स ले सकते हैं, जैसे क्रूएलिटी हो, या कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज जैसे एड्स जैसा कोई डिजीज हो जाए, ये हो, या मेंटली कोई, या रिलीजन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाए। कुछ ऐसे
ग्राउंड्स बताए, एडल्ट्री भी एक ग्राउंड्स होता है, संन्यास अगर ले लेना हो, संन्यास ले लेते हैं, ऐसे ग्राउंड्स अगर अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे आप कंटेस्टेड डिवोर्स कोर्ट में जाके ये ग्राउंड्स साबित करके डिवोर्स ले सकते हो। इसमें टाइम लगेगा। क्विक डिवोर्स लेना है, जल्दी डिवोर्स लेना है, तो पहले आपस में आप दोनों को बात करना पड़ेगा, और बात करने के बाद आप सहमत हो जाएंगे तो एक एग्रीमेंट बन जाएगा, उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर शादी पुरानी है, 1.5 साल से ज्यादा पुरानी है, तो 3 महीने का समय लगेगा, और इतने ही समय में म्यूचुअल डिवोर्स भी हो सकता है। तो आपको सही गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। तो मतलब तत्काल डिवोर्स होता है और इसको एक सही सर्टेन ग्राउंड्स के साथ लिया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप आए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।